आ जाओ अंदर। नाम राकेश। ससुर का आनंद आनंद प्रकाश। कहाँ के रहने वाले बाबू ये? हम बागपत के बैठे तीन बात हट रहते के बाबू? सारे शरीर में दर्द ही रहता है 24 घंटे। शरीर बंधा बंधा रहता है भाई। हाँ उठा ली। माई की सेवा कौन करता है घर में बाबू? बस सेवा जैसी भी होती है मैं ही करता हूँ। शरीर ठीक है। परिवार में आपस में ये लड़ाई झगड़े क्यों रखते हो तुम लोग? हमारे मतलब मेरे हम चारों में हाँ तेरे परिवार में बाबू। पता नहीं माई देवर जेठों में तो पता नहीं बहुत ज्यादा हो रहा है। वो सोच रहा है, मेरा देवर सोच रहा है कि सारा कुछ हड़प लेना बस। मैं 30 साल हो गए मेरी शादी को। मेरी सास ने मेरी जीना आराम करके, ठीक है 23 साल से मेरी दरानी ने मेरा जीना आराम करके किसी तरह ये से सबका बस एक ही रीजन है बाबू, तेरे को घर से बाहर निकालना। हाँ ना तो सास चाह रही है तुझे हिस्सा मिले, ना तेरे देवर जेठ चाह रहे। वो किसी तरह से भी जीने दीजिएगा मुझे, किसी तरह से भी जीने दीजिएगा। मुझे बहुत परेशान, तो इतना परेशान कर दिया मुझे, इतना परेशान कर दिया कि अब तो मैं जा रही थी बाजू ले जाऊँ क्योंकि मैं थक गई हूँ। नहीं संभाला जाता मुझे। अब आई है ना मेरे पास तो फिर क्यों रो रही है? चले सारे मुझे धक्के की शादी दुनिया में धक्के खाए मैंने, इतने धक्के खाए हॉस्पिटलों के धक्के खा खा के थक गई मैं। इतना परेशान हुई मैं, इतना परेशान हुई बहुत ज्यादा। ये कभी प्रसाद बोल के कुछ खिलाया था क्या बाबू तेरे को? सूरज को तुझे मेरे खिलाया को पता नहीं, मुझे नहीं पता। मेरे को तो कभी शक ही नहीं हुआ ऐसा कि बर्फी थी बाबू। अच्छा बर्फी खिलाई तेरे को? मुझे नहीं पता, मुझे याद नहीं। मैं कभी मैं इस काम में पड़ी नहीं तो मैं समझ ही नहीं पाई। मैं तो अब 4-5 साल से जब बहुत बुरा हाल इसका सूरज का हो गया तब मेरे को समझ में आया कि कुछ गड़बड़ है। जब पता चला मुझे कि हाँ ये दोनों मेरे पीछे पड़ी हुई बोलती। शरीर काम ही नहीं करता बाबू बिल्कुल। मेरे से नहीं उठा जाता, काम होता तेरे से नहीं उठा जाता, नहीं होता मुझसे खाना वाना बिल्कुल भी बन पाता, कुछ नहीं होता। इतना परेशान किया है मुझे, इतना परेशान किया है कि मैं बता नहीं सकती। अगर मेरे पास आई है तो मेरे ऊपर विश्वास करके ही तो आई होगी लाडो। क्यों रो रही है? क्यों परेशान हो रही है बाबू? अपने आप संभाल रही है। मेरे बच्चे बेकार कर दिए दोनों। मेरे पति से वो मुझे देख ही नहीं सकते, इतना लड़ते हैं वो। मतलब वो तो मुझे देख नहीं सकते, मेरी हर बात गलत लगती है उनको, हर बात गलत लगती है। अम्मा की फोटो दिखाई घर वाले की दिखा, पहले पापा की दिखाई। बीमार तो ये भी रहता है भाई। बीमार रहता है, बीपी बढ़ा रहता, अब तो सो भी नहीं उठा जाता। कर इसके ऊपर भी रखा है बाबू। ये तो मेरी बिल्कुल नहीं सुनते, मेरे को देख नहीं सकते। कर इसके ऊपर भी रखा है, इसी वजह से तुम्हारे से कलेश करता है ये भी। ये उन्हीं की वाणी बोलता है। जैसा वो चाहते हैं वैसा ही करता है ये। तेरे घर वाले ने नहीं वैसे तो कभी खैर नहीं करा, लेकिन हाँ एक बार ऐसे ही बस थोड़ा गुस्सा तो करा था। गुस्से में हाथ उठाने की कोशिश की ना। कैसे क्या करना पड़ेगा? ये आ जाएगा यहाँ तक? नहीं ये नहीं आएगी। नहीं आएगा ये तो मानते नहीं किसी चीज को भी। तुम्हारे मेरे को ये भी, मेरे को पहले से तो पता नहीं था, लेकिन अभी पता चला थोड़े टाइम पहले शक उंगली दिमाग है। पूछा पाछा है तुम लोगों ने? बहुत धक्के खाया, बहुत धक्के खाया, धक्के खाया। लाइफ की शकल से ही तेज लग रही है। शकल से ही तेज लग रही है। और ये मेरी दरानी की माँ।
बस दिक्कत कुछ नहीं है, बस यही है कि घर में से तुझे बाहर निकाल। वापस हो जाए, ऐसा कुछ मुझे नहीं मिला कहीं भी। पर सामने वाला गलत है तो उसके साथ गलत थोड़ी बना जाएगा बाबू। नहीं तो लेकिन एक बात बताओ, आपने मेरा इलाज कर दिया, आपका तुरंत का इलाज हो गया, कल को ये फिर दोबारा किसी ऐसे उसके पास कर जाके करवा लेते मेरी सुन बात बाबू, देख जब ये माँ बैठती है ना तो किसी के अंदर हिम्मत नहीं है कि वो तुम्हारे ऊपर जाके कुछ करवा ले। जब तक ये बैठी है तुमने हटा रखी है ना भाव से घर के अंदर, जब तक मजाल नहीं है कि बाहर से किया हुआ तुम्हारे ऊपर असर कर जाए। आड़े अड़ती है ये करने से पहले। मुझे नहीं पता तूने कहाँ से क्या करवाया और कैसे क्या करा लोगों ने। ठीक, यहाँ से काम चलेगा, संकट का काम होगा तो हमारी साक्षात बंधन पे चलेगी, पैरे पे चलेगी वो तुम्हारे। चाहे वो 25 जगह जाके करवा ले तुम्हारे ऊपर, उनके किए का तुम्हारे ऊपर नहीं आएगा असर भी। ठीक है, इसीलिए संकट का काम कर रहा हूँ, क्योंकि तेरे शरीर में रहती है परेशानी। सबसे ज्यादा जोर तेरे ऊपर ही है। मेरे पर मेरे को बिल्कुल बेकार कर रखा है। मैं बिना पैर से बैठ सकती ना, मैं कुछ नहीं कर पाती, मैं काम नहीं कर पाती, कुछ नहीं। मेरे घर ऐसा फैला पड़ा रहता है, संगवाई नहीं पाती मैं। जेंट्स तो पता नहीं, हाँ कभी कभी कोई ना कोई कुछ ना कुछ दिखता रहता है। काला सा आदमी दिखता है बाबू तेरे को ये सपने में। पचास क्या है ना तेरा कि तू भूल जाती है। 50 कोई याद नहीं मैं रहता, ना कुछ एक बार 50 दिया जाते हुए। परछाई तो मुझे घर में दिखाई देती रहती है, कोई साया सा जैसे दिखता है। संकट का काम होगा बाबू, ये साए वाए परछाई वरछाई सब अपने आप उठा कर ले जाएगी उसी में। जिद्दी क्यों करता है तू माँ बापू से? क्यों परेशान करता है तू? कहना क्यों नहीं मानता? सिगरेट पीता है सड़कों पे घूम घूम के, जबकि इसके पापा माचिस तक भी नहीं जलानी जानती, माचिस तक भी जलानी नहीं आती। कहाँ से सीख रही है भाई? कहाँ से सीख रहा है? तो यार ने बता दिया, यार दोस्तों ने बिगाड़ दिया। अपने आप में दिमाग नहीं था, अच्छे बुरे की समझ नहीं थी। 2 साल है हॉस्पिटल में लेके घूमी हूँ मैं इसको। लड़कों के संग घूम रहा है वो लड़के कैसे हैं? हुई है ना तेरी उनसे अनबन, हुई है ना तू में, दी है ना तुझे धमकी भी, फिर पीछा कि अभी भी रहेगा उन्हीं के साथ? देख ले फिर, जहाँ माँ नहीं पहुंचेगी वहां मैं भी लूंगी खड़ी हुई तुझे। अब बताओ संकट हाथ से भैरव बाबू मंदिर देखा है आसपास कहीं? भैरव बाबू को सिगरेट दे के बाबू ठीक है। अपने ऊपर से उतार के 7 बार और बाबा को पिला करा। ये लत छूटेगी तेरी धीरे धीरे। तो पीने तक की जिद करते हैं बाबू इससे। हाँ ये करते करके भी आता कभी कभी। और जबकि इसकी किडनी में भी प्रॉब्लम है, इसको बीपी भी है, इसको करने की शुगर कोई भी है। उदाहरण कह रहा था बेटा, है इसको मैं तो ऐसे शुगर भी बच्चों को है, नहीं बैठाती अपने पास भी। शुगर भी है, जो बीपी एगो भी के है। भरे हुए होते हैं मैं तो नहीं बैठाती बाबू। पहले अपने आप को शुद्ध तो करो अंदर से। उल्टे सीधे कामों में लगा रहता है, यानी कि अपने पापा के साथ दे हुए, उनके भी अब शरीर में जान नहीं रही। वो मेरी चाहते हैं बात कि सुन, छोड़ेगा प्यार से छोड़ देगा तो बता दे बाबू, और नहीं तो फिर मुझे छुड़वानी भी आती है भाई। बता मुझे, प्यार से मान जाएगा तो अच्छी बात है बेटा, प्यार से मानेगा तो अपने गोद में बैठा के रखूंगी, और नहीं मानेगा तो बाबू फिर मैं आत्मा नहीं दुखने दूंगी माँ की बिल्कुल भी। बच्ची मेरे पास आई है, रोकर आई है, तो मेरा कर्तव्य है उसको संभालना, उसकी हर अच्छी बुरी चीजों के ऊपर निगरानी रखना। छोड़ूंगी नहीं बाबू, इतना ध्यान रख लियो फिर। माँ मुझे एक बार बताओ, मेरी सास भी ये टोटे टोटकी करती है क्या? बाबू देख, मैं नाम किसी का लेती नहीं, नहीं वैसे बताओ मैं नाम नहीं ले सकती किसी का, पर तेरे शरीर के ऊपर कर रखा है ये पक्की बात है, ठीक है? और इसीलिए ही संकट का काम करने के लिए बोल रही हूँ मैं।
तुझे नाम से क्या जानना बेटा? नहीं पता, वो करते हैं ना, कभी ईंटों को खड़ी कर देती है, कभी कुछ करती है, कभी कुछ अजीब अजीब हरकतें करती है बहुत। करने दे, तू माई की सेवा उठा, माने जाने बाकी, चाहे वो तेरे घर के अंदर बैठ के करे और चाहे तेरे घर से बाहर बैठ के करे। वो अगर उसके किए का तेरे पे असर आ जाए तो फिर मुझे बताइए आके, मैं संभाल लूंगी अपने आप। विश्वास देना पड़ेगा, विश्वास तुम्हारा है, काम माई का है। विश्वास तुम्हारा है, काम माई का है। जितना पक्का विश्वास दोगे उतना ही पक्का आगे से काम करके देगी बाबू, भटकने नहीं देगी। अगर और जगहों की तरफ विश्वास भटकाओगे तो फिर बाबू भटकते रह जाओगे, कुछ नहीं हासिल होगा। क्योंकि इतना तो शरीर से बैठ चुकी है तू, फिर धीरे धीरे बिल्कुल ही बैठ जाएगी। ठीक है लाडो, पहले उसमें फिर देखूंगी मैं, पहले एक टाइम में काम करवा ले मुझसे। हाँ तो बताओ क्या करना है? बता देंगे बच्चे, समझा देंगे। ठीक है। आप तेरे शरीर में जो अकड़ाहट है, दर्द है, ये तो अभी आराम लग जाएगा तुझे। बाकी जब तक लगेगा, जब तक संकट का काम करवाने नहीं आती। ठीक है बाबू, उसके बाद की मैं गारंटी नहीं लूंगी।